नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके बुक क्लब में। अपने अवचेतन मन की शक्ति। दोस्तों, चलिए बताता हूँ। पेज नंबर है 57 है। बहुत दुनिया के विभिन्न धर्म ग्रंथों का चमत्कार इसमें बताएंगे। कहते हैं कि हर महाद्वीप, हर देश में ऐसे धर्म स्थल हैं जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। कुछ दुनिया भर के मशहूर हैं, बाकी का पता सिर्फ आसपास के लोगों को है, चाहे वे मशहूर हो या ना हो। इस धर्म स्थानों पर जो उपचार होता है वो अवचेतन मन की शक्तियों से ही होता है। मैंने जापान में कई मशहूर धर्म स्थलों की यात्रा की है। इसका मुख्य आकर्षण बुद्धि की कसे की विकास प्रतिमा है, जो 42 फुट ऊंची है। इसमें बुद्ध हाथ बंधे बैठे हैं और उसका सिर गहन चिंतन के अंदर में मुद्रा में झुका है। यहाँ मैंने देखा कि युवा और बुद्ध मूर्ति के पैरों पर चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। मैंने फल, चावल और संतरे चुकाए जा रहे हैं। मौसमियों जलाई जा रही है, अगरबत्ती जलाई जा रही है और मनोतियाँ की जा रही थी। मैंने एक युवा लड़की की प्रार्थना सुनी, जिसने नीचे झुककर 2 संतरे चुरा दिए। बहुत बुद्ध को अपनी आवाज लौटने के लिए धन्यवाद दे रही थी। उसकी आवाज चली गई थी, लेकिन धर्म स्थल पर आने के बाद आवाज लौट आई। उसके मन में आस्था थी कि धर्म उसकी आवाज लौटा देंगे, बशर्ते वह निश्चित अनुष्ठान करे, उपचार करे और चढ़ावा चढ़ाए। उसकी उम्मीद और विश्वास प्रबल थे। परिणाम यह हुआ कि उसका मस्तिष्क आस्था के बिंदु तक पहुंच गए। उसके अवचेतन मन ने उसके विश्वास पर प्रतिक्रिया करते हुए उसकी आवाज ठीक कर दी। कल्पना और अर्थ विश्वास की शक्ति इसकी प्रबल है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका एक अद्भुत उदाहरण मेरे एक रिश्तेदार का है, जो धर्म में रहते थे। उन्होंने टीवी हो गई थी और उसके फेफड़े बुरी तरह खराब हो गए थे। उनके बेटे ने अपने पिता की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने पिता के घर जाकर बताया कि वह हाल ही में अजीब शक्तियों वाले एक धूमकेतु सुनामी से मिला था। यह मन्यासी यूरोप के एक बहुत महत्वपूर्ण उपचार धर्म स्थल पर काफी समय रहने के बाद लौटा था। वहां से वे कास के एक छोटे टुकड़े को लाने में कामयाब हो गया था। कास, जो एक युग अंगूठी के में जड़ा था है और इस अंगूठी या कांच के टुकड़े को छूने भर से
सदियों से अनहित रोगी ठीक होते आ रहे थे। जब बेटे ने यह सुना तो उसके मायूसी को अपने पिता की बीमारी के बारे में बताया और उससे अंगूठी उधार मांगी। मन्यासी तैयार हो गए और बेटे ने स्वेच्छा से $5 का सामान मन्यासी को फेंक कर दिया। जब बेटे ने अपने पिता को अंगूठी दिखाई तो उन्होंने उसके हाथ में अंगूठी छीन ली। उन्होंने अंगूठी अपने सीने से लगाई, मान प्रार्थना की और सो गए। सुबह तक वे ठीक हो चुके थे। क्लिनिक के सभी परीक्षाओं की रिपोर्ट थी कि उन्हें टीबी नहीं है। इस तरह के चमत्कार हर समय होते हैं। इस चमत्कार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेटे की अद्भुत कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत थी। सच तो यह था कि वह फुटपाथ के लड़की का एक सामान्य टुकड़ा उठा लिया था और सुनार के यहाँ जाकर पुराने जमाने की डिजाइन वाली एक सोने की अंगूठी में चढ़वा लिया था। फिर उसने अपने पिता को यह अंगूठी दे दी। जाहिर है कि आप समझ गए होंगे कि फुटपाथ से उठाए उस लकड़ी के टुकड़े के पिता का उपचार नहीं हुआ था। नहीं, उपचार तो पिता की कल्पना शक्ति के कारण हुआ था, जो प्रबल से बढ़ गई थी। इसके साथ ही पूर्ण उपचार की विश्वास भरी उम्मीद थी। कल्पना शक्ति आस्था का व्यक्तिगत भावना के साथ मिल गई और इस दोनों के मेल से उसके अवचेतन मन की शक्ति का उपचार कर दिया। पिता को कभी पता नहीं चल पाया कि